प्यारे बच्चों, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस पर आ जाता है टॉर्क। उस टॉर्क के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। यह है क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, हम बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको पता है, पॉजिटिव से शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की तरफ। इधर देख लीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से बेटा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। शाबाश बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आप लोगों को दिखाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। ठीक है, इस डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने नाम रखा ए बी। ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ है 2 टाइम्स L। ठीक है बेटा, और जिसका डायपोल मूवमेंट है बेटा इसका P वेक्टर। P वेक्टर है इसका डायपोल मूवमेंट। P वेक्टर है डायपोल मूवमेंट विच इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इधर सुनो बेटा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है जिसकी लेंथ 2L है, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P वेक्टर है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा। किस एंगल पर रखा गया है बेटा? थीटा। ना रखा गया है ये 0 डिग्री। अगर ये ऐसे होगा तो 0 डिग्री होगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल है, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये ऐसे रखा, इट इज एट थीटा। अगर ये ऐसे होगा, ठीक है बेटा, थीटा तो 0 डिग्री आएगा। अगर ऐसे रखा, थीटा तो 90 डिग्री आएगा। अगर ऐसे होगा, थीटा 180 डिग्री होगा। वो तो स्पेशल केसेस बनेंगे बेटा, वो बाद में रखेंगे, वो बाद में करने हैं। लेकिन फिलहाल हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी लिया जिसकी लेंथ है 2L। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एट एन एंगल थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल है? P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में। ये E वेक्टर है सारे। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है, जब हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस नेगेटिव चार्ज को ये वाली पॉजिटिव चार्ज की लेयर, ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, ये वाला, ये साइड जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये वाली पॉजिटिव चार्ज, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा।
और इसको अपनी ओर खींचने का मतलब है इस पर फोर्स लगाएगा F1 वेक्टर। ठीक है बेटा, F1 वेक्टर इधर की तरफ है क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा। ठीक है बेटा, इस प्लस क्यू चार्ज को ये वाला नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा, हो गया F2 वेक्टर। ठीक है बेटा, F1 वेक्टर होगा बराबर F1 वेक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए इज गिवन बाय, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बराबर F अपॉन क्यू, क्यू नॉट लिखते थे, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू, इसलिए बेटा इस फॉर्मूला के बेसिस पर F किसके बराबर है, क्यू नॉट ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पहले दिन क्वेश्चन किया था इसका, फोर्स एक्टिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, इसका मतलब हो गया F1 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है बेटा, माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर इज गिवन बाय, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, वेक्टर के बगैर आएगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू ई वेक्टर, हो गया F1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पॉजिटिव बनता है ई, क्यू ई है मैग्नीट्यूड ऑफ F1, वेक्टर के बगैर मैंने रखे, यहां आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ माइनस पॉजिटिव बनेगा क्यू इंटू ई। इसका मतलब हो गया ये मैग्नीट्यूड है फोर्स 1 जो माइनस क्यू चार्ज पर एक्ट होता है। इसी तरीके से सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी, हो गया F2 वेक्टर इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर, मगर ये इधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ होगा। इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर होगा बराबर, याद रखिए बेटा, F2 इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका मतलब हो गया F1 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, F2 का भी मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। ये याद रखना बेटा, नेट फोर्स सम होता है दो फोर्सेस का, वो इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना आता है बेटा 0, नेट फोर्स नहीं है। तो लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस F1 जिसका मैग्नीट्यूड क्यू ई है, F2 उसका भी मैग्नीट्यूड क्यू ई है। इधर देखो, एक इधर की तरफ फोर्स खींच रहा है, एक इधर की तरफ। याद रखिए बेटा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको एक फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है, एक इधर की तरफ, इधर वाला फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है, इधर वाला फोर्स इधर की तरफ, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। समझ आया बेटा? इसका मतलब हो गया द टू फोर्सेस F2 एंड F1। इधर सुनो, अगर ये है, मान लीजिए एक फोर्स F2 है नीचे की तरफ,
एक फोर्स है ऊपर की तरफ F1, ये इधर की तरफ, ये इधर की। दो फोर्सेस तो पैरेलल है, ये फोर्स और ये फोर्स पैरेलल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स और ये फोर्स पैरेलल है, F1 और F2 क्या है आपस में, पैरेलल। ठीक है बेटा, बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहां पर मैं बताता हूं, ऐसे इधर देखो, एक फोर्स यहां से खींच रहा है, एक फोर्स इधर से खींच रहा है। ठीक है बेटा, अगर इसको आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है बेटा, ये हो गया F2 वेक्टर, ये हो गया F1 वेक्टर। इसको मैंने दूसरे तरीके से इसको टर्न की, ऐसे इसको टर्न करेंगे 1 मिनट के लिए। F1 ऊपर जाएगा और इधर देखो यहां पर आएगा F2 नीचे, जब टर्न करेंगे। इससे समझ आएगा आपको। अब देखो F2 नीचे खींच रहा है इसको, ये नीचे खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब हो गया ये जो दो फोर्सेस है बेटा, ये इक्वल और अपोजिट है। एक इधर की तरफ खींच रहा है, एक इधर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब है ये दो फोर्सेस जो है F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, they are parallel to each other, acting on the same straight line but at different points। देखो बेटा, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, दोनों फोर्सेस पैरेलल है दोनों को। ये ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, they are parallel to each other, acting on the same straight line but at different points। सेम पॉइंट पर नहीं है, ये यहां पर एक्ट करता है, ये यहां पर एक्ट करता है। पैरेलल फोर्सेस। जब पैरेलल फोर्सेस होते हैं एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट एट डिफरेंट पॉइंट्स, दे कॉन्स्टिट्यूट कपल। बेटा कपल कब बनता है? व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, having same magnitude but acting in opposite direction, these two forces constitute couple, and with every couple torque is associated। हर किसी कपल के साथ टॉर्क होता है। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या है बेटा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये दो फोर्सेस कपल बनाते हैं। कपल का टॉर्क जो होता है, उस टॉर्क की वजह से ये टर्न करेगा। कौन टर्न करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल AB। वो टॉर्क जो है, दैट टॉर्क इज गिवन बाय बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। दो में से एक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। मैं फिर से समझाता हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स F1 और F2, दो में से एक फोर्स लेना होता है। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, जो हमने अभी ड्रा नहीं की। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए यहां तक। इधर सुनो, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर, F1 और F2। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दो फोर्सेस पैरेलल है, एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट एट डिफरेंट पॉइंट्स, दे कॉन्स्टिट्यूट कपल। जब दो पैरेलल फोर्सेस होंगे, एक यहां से एक ऊपर से, वो बनाते हैं कपल। पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या बनाएंगे? कपल। हर किसी कपल के साथ क्या होता है? एसोसिएट टॉर्क। टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट। उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल पहले ऐसा था, इस पर दो फोर्सेस आ गए, एक इधर की तरफ खींच रहा है, एक इधर की तरफ खींच रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, ऐसे, और अपने आप को अलाइन करेगा, अपने आप को तब तक रोटेट करता रहेगा। ये पहले ऐसे था, टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देगा।
टॉर्क तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक अपने आप को अलाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये तब तक रोटेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक थीटा 0 डिग्री बनेगा, ऐसे हो जाएगा, तब तक ये रोटेट करता रहेगा। लेकिन किसकी वजह से? कपल की वजह से। कपल जब बनता है, हर किसी कपल के साथ एसोसिएट होता है टॉर्क। दिस टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस F1 और F2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक है बेटा। अब अगर एक पैरेलल फोर्स F2 है, एक फोर्स F1 है, क्या ये A है, ये B है, क्या AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो फोर्सेस के बीच में? नहीं। फिर कौन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा BC। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? AB है कि BC? BC है। याद रखा बेटा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से ड्रा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर जब ड्रा किया, इसको बैकवर्ड लिया ऐसे, ठीक है बेटा, ये बना दिया C। और याद रखना बेटा, यहां पर 90 डिग्री, अगर ये थीटा है यहां पर भी थीटा है बेटा, ये याद रखना 90 डिग्री। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज BC। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस के बीच में? BC, याद रखना। तो अब मुझे आप लोग बता दीजिए परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दो में से एक, चाहे F1 ले लीजिए चाहे F2 ले लीजिए। फॉर्मूला है, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स F1 या F2 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा BC। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में, F1 वेक्टर है ऐसे, F1 F2 वेक्टर है यहां से, F1 वेक्टर है यहां से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा ये वाली। समझ आया? तो आप लोग खुद बता सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स हो गया F1 लेंगे, F1 या F2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? BC। टॉर्क लिखा जाता है टाउ से। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन 3 आई। अब F1 तो आपको पता है, बट F1 कितना है बेटा? QE। F1 इज इक्वल टू QE। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या फाइंड करना है? BC। शाबाश बेटा, यहां पर बता रहा हूं, टू फाइंड BC अब फाइंड करना है बेटा, क्योंकि F1 पता लग गया, BC पता लगाना है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, शाबाश बेटा। BC परपेंडिकुलर है, किससे निकलेगा? साइन थीटा से। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बेटा BC, हाइपोटेनस है AB। ठीक है बेटा, BC तो फाइंड करना है, AB है 2L। शाबाश बेटा, 2L को क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन थीटा के साथ। BC कितना बनेगा बेटा? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। शाबाश बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ठीक है बेटा। F1 फोर्थ और फिफ्थ का इक्वेशन का लगा दीजिए थर्ड में, यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इन थर्ड, यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इन थर्ड। बता दीजिए F1 का वैल्यू कितना लगाएंगे टॉर्क में?
टाउ इज इक्वल F1 का वैल्यू QE, शाबाश बेटा, मल्टीप्लाई BC का वैल्यू कितना आया 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, शाबाश बेटा। एक टर्म मिला सकते हम, Q और 2L को मिला सकते, बता दीजिए शाबाश बेटा। टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L मल्टीप्लाई साइन थीटा, E साइन थीटा, Q इंटू 2L मिलाया E साइन थीटा, ठीक है बेटा, पता चला। बट Q इंटू 2L होता है बराबर P, P को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। टॉर्क कितना आया बेटा, T, इसके बजाय P E साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। This is required expression for torque. This is required expression for torque. ये बेटा एक्सप्रेशन निकला टॉर्क के लिए। फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, यहां तक हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी लिया था, जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एट एन एंगल थीटा, ठीक है बेटा। हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। देखो कैसे निकालेंगे। जब चार्ज माइनस क्यू है, इस पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, चार्ज प्लस क्यू है, उस पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से शुरू होता है, एंड होता है नेगेटिव की तरफ। जो ये फोर्स है, इस पर कितना फोर्स आएगा, Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई, इसका मैग्नीट्यूड है QE, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड है QE। इसका मतलब हो गया जो नेट फोर्स है टॉर्क पर, नेट फोर्स माइनस QE प्लस QE, कितना है नेट फोर्स, 0। नेट फोर्स है 0, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। अब देखो दो फोर्सेस है, एक F2 है, एक F1 है, ये पैरेलल है, एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट एट डिफरेंट पॉइंट्स। F1 और F2 सेम स्ट्रेट लाइन पर है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर है, इसलिए F1 और F2 बनाएंगे कपल। These two are parallel forces acting on the same straight line but at different points, therefore they constitute couple। जब कपल बनाते हैं, हर किसी कपल के साथ होता है टॉर्क एसोसिएट। एवरी कपल टॉर्क इज एसोसिएटेड। ड्यू टू दिस टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क की वजह से ये फोर्स और ये फोर्स इसको रोटेट करा रहा है। टॉर्क इसको क्या करा रहा है, रोटेट। किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे था, इसको रोटेट करा, ऐसे कराएगा। तो टॉर्क के लिए फार्मूला है, टॉर्क होता है बेटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स F1 और F2 का में से एक मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ये नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, BC, और यहां से AC फॉरवर्ड करनी है। BC है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो में से एक फोर्स लेना है F1 या F2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। शाबाश बेटा। F1 का मैग्नीट्यूड QE, फिर चाहिए आपको BC। BC मैंने ABC ट्रायंगल में निकाल दिया, BC आया 2L साइन थीटा। BC का वैल्यू और F1 का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। F1 के बजाय क्या लिखा, QE, BC के बजाय लिखा 2L साइन थीटा। टॉर्क बना QE 2L साइन थीटा। Q और 2L को मैंने मिलाया, एक साथ लिखा, ये आप देख सकते हो, Q इंटू 2L मिलाया मैंने, मल्टीप्लाई किया E साइन थीटा। Q इंटू 2L बना P। P को बोलते हैं बेटा, शाबाश, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। टॉर्क बना PE साइन थीटा, PE साइन थीटा,
is the required expression for torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. याद रखिए, ये आ गया एक्सप्रेशन। अब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। शाबाश बेटा, यहां तक समझ आया। ये आ गया टार्क, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दिया था? 6। यहां तक तो हम पहुंच गए। कितना टार्क होता है अब इस पर? पी ई साइन थीटा। आप देखो बेटा, टार्क है वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इधर देखो, टाउ वेक्टर इज इक्वल, आप लोगों ने पढ़ा होगा A क्रॉस B होता है बराबर AB साइन थीटा, ऐसे होता। अब अगर PE होगा PE साइन थीटा, PE A के बजाय क्या है? P, B के बजाय क्या है? E, तो इसको क्या लिखेंगे? P क्रॉस E। P क्रॉस E का मतलब हो गया PE साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B का मतलब होता है AB साइन थीटा। इसलिए टॉर्क कैसे लिखेंगे बेटा? PE साइन थीटा के बजाय क्या लिखेंगे? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम देते हैं बेटा डायरेक्शन किसकी? टॉर्क की। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देंगे? ये है बेटा ई वेक्टर, ऐसे है ई वेक्टर। ये है बेटा पी वेक्टर, ठीक है बेटा, ये है पी वेक्टर। इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। इधर सुनो, अगर ये बोर्ड, ये मान लीजिए ये वाला साइड पी वेक्टर है, ये वाला साइड ई वेक्टर है, जो टॉर्क होगा दोनों को परपेंडिकुलर होगा। समझ आया? इधर देखो बेटा, अगर ये पेज है, मान लीजिए ये है ई वेक्टर, ये है ई वेक्टर और ये है पी वेक्टर, दोनों प्लेन में है। ई वेक्टर भी प्लेन में है और पी वेक्टर भी प्लेन में है। जो इनको परपेंडिकुलर होगा वो दोनों को होगा परपेंडिकुलर प्लेन। ये ऐसे होगा टार्क। इसका मतलब हो गया टार्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक ही प्लेन में ई वेक्टर और पी वेक्टर है, टार्क परपेंडिकुलर है ऐसे। तो बोर्ड पर दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, टार्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ई वेक्टर और पी वेक्टर। अगर ई वेक्टर और पी वेक्टर प्लेन पर है तो टार्क ऐसे होगा, या ऐसे होगा या ऐसे होगा दूसरे साइड से, लेकिन परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन को। मान लीजिए ई वेक्टर और पी वेक्टर, ये प्लेन है, इस प्लेन में पी वेक्टर भी है ई वेक्टर भी है, टार्क परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर और ई वेक्टर। जिस पर पी वेक्टर और ई वेक्टर है, टार्क उसको बेटा परपेंडिकुलर है, टार्क ऐसे परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टरों को, पी वेक्टर को भी और ई वेक्टर को भी। टार्क की डायरेक्शन, टार्क इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। याद रखा बेटा। इसके बाद होते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके स्पेशल केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस, ठीक है बेटा। पहला केस, फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है, ये तो ऐसे है, थीटा ऐसे ऐसे जब आएगा तो थीटा ऐसे होगा, थीटा बन जाएगा 0 डिग्री।
अगर इस वक्त मान लीजिए 60 डिग्री है, 0 डिग्री बनाना है, तो ये 30 हुआ, ये 15 हुआ, ऐसे 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब हो गया अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे होगा, प्लस क्यू चार्ज इधर पहुंचेगा, माइनस क्यू चार्ज इधर पहुंचेगा, ठीक है बेटा, ऐसे। तो थीटा क्या बन जाएगा उस वक्त, 0 डिग्री, क्योंकि पी वेक्टर और ई वेक्टर पैरेलल आ जाएंगे। पी वेक्टर और ई वेक्टर उस वक्त क्या आएंगे, पैरेलल। कब, जब थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। शाबाश बेटा। इक्वेशन सिक्स्थ बिकम्स, ठीक है बेटा, टाउ इज इक्वल टू टीई साइन ऑफ 0 डिग्री, बट साइन 0 डिग्री होता है बराबर 0, हो गया टाउ इज इक्वल टू पीई मल्टीप्लाई 0, टाउ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया बेटा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल अलाइन करके है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तब इस पर टार्क नहीं आएगा। टार्क तभी आएगा जब ये सर्टेन एंगल पर होगा, तभी ये रोटेट होगा। जब, इसका मतलब हो गया अगर ये थीटा है 60 डिग्री इस वक्त, ये रोटेट करता रहेगा तब तक, जब तक थीटा कितना बनेगा बेटा, 0 डिग्री, तब तक ये रोटेट करता रहेगा। इसका मतलब अगर थीटा 0 डिग्री ऑलरेडी है तो उस पर टार्क नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अलाइन है अपने आप को। टार्क क्यों आता है इस पर, टार्क की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बेटा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब अगर ये ऑलरेडी अलाइन है तो टार्क तो 0 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अलाइन है इसके साथ। टार्क तो अलाइन करता है, लेकिन जब ये अलाइन है ऑलरेडी तो टार्क कितना बन गया बेटा, 0। ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड है बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 90 डिग्री। अच्छा, इन दिस केस, ये जो केस फर्स्ट है, इसमें टार्क क्या है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें है बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये अपने आप को अलाइन करके, इसको अलाइन होने की जरूरत नहीं है, इसको रोटेट होने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रोटेटेड है। तो केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, शाबाश बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जरूर ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब हो गया अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, और ये है पी वेक्टर, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इधर देखो बेटा ऐसे। अब अगर इसको रोटेट करना है, इसको कितने एंगल का रोटेशन लेना है, 90 डिग्री का, तब जाके ये अपने आप को अलाइन करेगा। समझ आया बेटा, जब 90 डिग्री पर हो तब तो मैक्सिमम टार्क है, तब इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, ऐसे 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 ऐसे, और अपने आप को अलाइन करेगा यहां पर। तो इसका मतलब हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 6 बिकम्स, शाबाश बेटा, इक्वेशन 6 क्या बनेगी, आप बता दीजिए खुद ही, टाउ इज इक्वल टू टीई साइन ऑफ 90 डिग्री, थीटा 90 लिया है, ये सेकंड केस है बेटा। साइन 90 होता है 1, किसके बराबर होता है साइन 90, 1। टाउ इज इक्वल टू टीई मल्टीप्लाई 1, टाउ इज इक्वल टू टीई। इधर देखो बेटा, टाउ कितना आया था पहले, 0। टार्क 0 कब होता है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आप को अलाइन करके है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन टार्क
कब PE है? जब 90 डिग्री। इसको बोलते हैं मैक्सिमम टार्क। ये है मैक्सिमम टार्क, ये है मिनिमम टार्क। मिनिमम टार्क, ये मैक्सिमम टार्क है। और इस वक्त इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बेटा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि इसको स्टेबल आने के लिए कितनी डिग्री की रोटेशन लेनी है? स्टेबल बनने के लिए इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा? 90 डिग्री। इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है और इस वक्त होता है मैक्सिमम टार्क, क्योंकि इसको रोटेट कितना करना पड़ेगा? 90 डिग्री। अगर 60 डिग्री पर था तो 60 डिग्री ही रोटेट करना पड़ेगा। अगर 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री ही रोटेट करना पड़ेगा। इसका मतलब मिनिमम टार्क कब होता है? जब 0 हो। मैक्सिमम टार्क कब हो? जब 90 डिग्री हो। ठीक है बेटा। तो एक और केस है, केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा, जो प्लस क्यू चार्ज है वो इधर पहुंचेगा, माइनस क्यू चार्ज इधर पहुंचेगा, उल्टा हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब इधर देखो, E वेक्टर इधर की तरफ होगा, P वेक्टर इधर की तरफ होगा। ऐसे P वेक्टर इधर की तरफ होगा, E वेक्टर इधर की तरफ। इनके बीच में थीटा कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी? इक्वेशन सिक्स्थ क्या बनेगी 180 पर? शाबाश बेटा। 180 पर क्या बनेगी? टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ 180 डिग्री। P इधर की तरफ, E इधर की तरफ, क्योंकि ये ऐसे हुआ, उल्टा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो साइन 180 इज अगेन इक्वल टू 0। साइन 180 0, साइन 91, साइन 0 0। टाउ विल बिकम PE multiply 0. Tau is equal to 0. Again, when theta is 180 degree, torque acting on it is 0. When theta is equal to 0 degree, तब भी टॉर्क कितना है? 0। और जब थीटा हो 90 डिग्री, तब टॉर्क कितना हो? PE। याद रखा बेटा कि नहीं? ये याद रखना। अब आप लोग बोलोगे सर अगर साइन होगा 30 डिग्री, अगर थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। ये भी अगर केस होगा, केस फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, टॉर्क क्या लगाओगे? टॉर्क को आप क्या करोगे? PE साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू लगा दीजिए, जितना वैल्यू आएगा वो उसका टॉर्क होगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है। ये हो गया बेटा, जिस न्यूमेरिकल में 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, जो कोई भी साइन का वैल्यू पुट करना है। आपको 3 केसेस करने पड़ते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बेटा। इसलिए अब आप लोग याद रखोगे, टॉर्क जो होता है व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट करना है, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स कितना होता है बेटा? नेट फोर्स होता है उस पर 0, मगर टॉर्क 0 नहीं होता है। बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। टॉर्क कितना होता है बेटा इसका? PE साइन थीटा। ठीक है बेटा। टॉर्क कब मैक्सिमम होता है? टॉर्क होगा मैक्सिमम PE जब थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा। टॉर्क होता है मिनिमम विच इज इक्वल टू 0 जब थीटा होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये नोट करना। और आज के बाद याद रखोगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय
पी ई साइन थीटा। ठीक है, याद रखना।